Welcome to Success Story. I am Nupur Agarwal, welcoming the women entrepreneurs of Shepreneurs Networking. So first I would want to introduce SP Monica Kundalia, Astro Vastu Consultant at Sampurna Vastu. So मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, मैं खुद एस्ट्रो वास्तु शास्त्र से उतना फेमिलियर नहीं हूँ, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको उतना आइडिया नहीं है अबाउट एस्ट्रो वास्तु शास्त्र? Hi, I'm Monica Kundalia and I'm an Astro Vastu consultant. तो this is a very unfamiliar name because इसमें क्या है कि हम एक environment को align करते हैं astrologically and according to the structural वास्तु also. तो जहाँ पे जैसे वास्तु जो होता है वो हम अलाइन करते हैं 5 एलिमेंट्स से और 4 कार्डिनल डायरेक्शन से. जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वो होता है एयर, वाटर, स्पेस, फायर एंड अर्थ एलिमेंट. और फिर आता है हमारा 4 कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. तो उससे हम एक एनवायरनमेंट में स्पेसेस को डिज़ाइन करते हैं जिससे हमें क्लैरिटी, स्ट्रेस फ्री लाइफ, पॉजिटिविटी, वेलबींग सब मिलती है. एंड हम इसमें एस्ट्रोलॉजिकली ऐड करते हैं एस्ट्रो, जिसमें हम आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपके जो बेस्ट प्लैनेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम आपको स्पेशलाइज करके वो डायरेक्शंस देते हैं जो आपके फेवर में, यू कैन से bespoke, हम आपके लिए कस्टमाइज़ करते हैं वास्तु अलाइनमेंट्स जो आपका बताएगा आपका बॉस चेयर कहाँ पे है, आपको अपना बेडरूम कहाँ लेना है, आपको पूजा घर कहाँ लेना है, कहाँ पे आपको अपना लॉकर रखना है. अकॉर्डिंग टू पर्सनल ट्रेट्स. यस, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, योर मेलेफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट्स जो होते हैं दोनों को अकॉर्डिंगली हम देख के फिर आपको सारा अलाइन करके देते हैं. अच्छा, ओके. सो लाइक हाउ इट वर्क्स, लाइक फर्स्ट वी टेक आपका हम स्पेस देखते हैं, आपके एलिमेंट्स चेक करते हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपके होम पे, आपके फैक्ट्रीज पे, और फिर अकॉर्डिंगली हम आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखते हैं जो आपको क्या सपोर्ट कर रहे हैं एंड देन वी डिज़ाइन अकॉर्डिंगली एवरीथिंग. नाउ कमिंग टू SP जया मैया, आप कैसे एस्ट्रोलॉजी की तरफ आकर्षित हुए एंड ओवर द इयर्स आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा है? एस्ट्रोलॉजी में जैसे इंटरेस्ट बचपन से ही था. लोगों की कुंडलियाँ दिखाना, आमने सामने वाले जो कोई देख रहा है तो उसे पूछना. वन फाइन डे किसी ने बोला आपकी तो पढ़ाई बहुत है. मैंने कहा पढ़ाई तो हुई नहीं, आपका ये तो गलत हो गया. मैं तो क्लास 9-10 ही पढ़ी, तो आपका ये तो एकदम ही रॉन्ग हो गया. वन फाइन डे जब मेरे को किसी और एक ने बोला कि आपको कुछ मिलने वाला है, तो जब आपको कुछ मिलने वाला है तो यू नेवर थिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट सम लाइक एक एजुकेशन की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है. एस्ट्रोलॉजर नहीं बोला आपको? नहीं, एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, वो ज्ञान की तरफ बोल रहा था. बट जब आपको कोई ये बोले तो यूल थिंक डिफरेंट थिंग. तो फिर जब मेरे को एक दिन ऐसे इंटरेस्ट बहुत था और मेरे हस्बैंड को जैसे ये था कि इसका नंबर्स बहुत अच्छा है, एंड एक हस्बैंड को जब अपने वाइफ पे फेथ आ जाए ना, फिर आपको एस्ट्रोलॉजी में तो आप पहुंच ही जाते हो. और एक इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस पे चला और जब से एस्ट्रोलॉजी पहले पामिस्ट्री से शुरू करवाया, उन्होंने ही करवाया, और फिर जैसे पामिस्ट्री में जब मेरी सब एकदम परफेक्ट 95% तक मेरी मैच हो रही थी, देन आई थॉट कि पामिस्ट्री में कुछ चीज़ें मुझे मिसिंग लगी, जैसे आपकी महादशा क्या चल रही है, कुछ चल रही है. फिर मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी भी स्टार्ट किया, और मैंने जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ा 4 साल तक किसी को पता भी नहीं चला. और जिस दिन मतलब अब ऐसा हो गया कि आई हैव 18,000 क्लाइंट्स पैन इंडिया. मैं मॉर्निंग टू नाइट भी काम करती हूँ. ओनली संडे मैं छुट्टी लेती हूँ. सो आज मुझे सब लोग जानने लगे, सिलीगुड़ी में भी जानते हैं, फैमिली में भी. एक रेस्पेक्ट अलग होता है जब आप कुछ बन जाते हो. ऑफ कोर्स. हाँ, और जब आपको पता है कि जो आदमी पूजा पाठ नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता, वो इंसान एस्ट्रोलॉजर बन गया. एंड जब आपके बच्चे अच्छे करते हैं तो लोगों को ये भी लगने लगता है कि जब भाई सब कुछ ठीक चल रहा है अगले का. तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद ऑल दैट. थैंक यू सो मच. एंड यू आर वेरी इंस्पायरिंग कि इसको बोलते हैं कि हाँ, एजुकेशन के लिए कोई लर्निंग की एज नहीं होती. No, this is age is just a number. Age is just a number. I started late 40s. Yeah, very inspiring. Coming to SP Lakshmi Katani, she is a numerologist at Astrolife. So ये numbers का खेल क्या होता है लक्ष्मी? लाइक हम अपने डेली लाइफ में न्यूमरोलॉजी को कैसे जोड़ सकते हैं? थैंक यू सो मच नूपुर फॉर द लवली क्वेश्चन. नाउडेज आप देखते होंगे कि एवरीवेयर न्यूमरोलॉजी बहुत ट्रेंड में है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस, एवरीवेयर. मोस्टली 80% लोगों में आप देख सकते हैं उनके हाथ में क्रिस्टल्स रहते हैं, चाहे सेलिब्रिटीज़ देखो, चाहे कुछ भी यू कैन सी. अभी लाइक बेसिकली क्या होता है न्यूमरोलॉजी में, देयर आर 9 नंबर्स, 1 to 9 नंबर्स.
अब ये नंबर क्या होता है, हमें हमारी लाइफ में अगर एक भी नंबर मिसिंग है तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं आता है। Okay. सपोज अगर नंबर 1 मिसिंग है तो आपको लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहेगी। अगर नंबर 2 मिसिंग है तो कैश लिक्विडिटी, आपके हाथ में थोड़े पैसे कम रहेंगे, इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 3 मिसिंग है तो ग्रोथ, जितना मेहनत करें, सुना होगा कि बहुत जन बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, सब उनका 100% नंबर 3 मिसिंग होता है। नंबर 4 मिसिंग होता है तो आप लाइफ में बहुत हेल्थ इश्यूज आपको होती है और बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज आप रहते हो। 5 मिसिंग होने से द बेस्ट नंबर कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी इश्यूज काफ़ी होते हैं। फिर नंबर 6 मिसिंग होता है लग्जरी, रोमांस, एवरीवन, सबको चाहिए वो चीज़, अट्रैक्शन, तो वो आपकी लाइफ में मिस होता है। नंबर 7 अगेन आपका विजडम का नंबर है, स्पिरिचुअल आप नहीं हो पाते हो अगर आपके लाइफ में नंबर 7 मिसिंग होता है। फिर 8 अगर मिसिंग होता है तो आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स या तो बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर बहुत कम स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में। और ये ना अर्थ से रिलेट नहीं कर पाते अपने आप को, मतलब धरती के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। नंबर 8 जब मिसिंग होता है, इनके पास ये पता नहीं होता है कि इनके पास पैसे कितने हैं और है कि भी नहीं, उनका कैश बैलेंस जो होता है वो बहुत कम तो होता है। अच्छा है ना, इग्नोरेंट रहो, पैसे आते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके बैंक में बैलेंस ही नहीं है, नंबर 8 मिसिंग होता है, आपको पता ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं। फिर नंबर 9 जब मिसिंग होता है तो आपकी जो ऊर्जा होती है, क्योंकि देखा गया कि 2000 के बाद में जो बच्चे हुए हैं उनके पास में नंबर 9 मिसिंग है, तो इसलिए उनके अंदर एनर्जी नहीं है। जब हम छोटे थे तो वी यूज्ड टू गो कि नाना बाड़ी जाना है, हाँ हाँ जाना है, लेकिन अभी के बच्चों को जब हम बोलते हैं कि नानी के घर जाना है तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, यस, क्योंकि उनके पास नंबर 9 है ही नहीं, तो इसलिए एनर्जी प्रॉब्लम होती है इनके। अब हम डे टू डे लाइफ में इनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, जब आप कुछ रेमेडीज़ भी नहीं करो। मॉर्निंग वेकअप, जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो सबसे पहले आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ और या फिर उनको प्रणाम करो। सबसे पहले उठते ही आप गुड़ खाओ, तो इससे आपका नंबर 1 एक्टिवेट हुआ, मतलब आप लीडरशिप क्वालिटीज़ में आप आगे बढ़े। नंबर 2 के लिए आप एक पानी की बोतल रखो। अच्छा, नंबर 1 के लिए आप अपने फादर को डेली प्रणाम करना चाहिए। जब एंशिएंट में बोला जाता था कि पापा मम्मी को प्रणाम करो, तो ये एक रेमेडी थी। फादर को जब आप प्रणाम करते हो तो आपका नंबर 1 एक्टिवेट होता है, और जब आप अपनी मदर को प्रणाम करते हो तो आपका नंबर 2 एक्टिवेट होता है, जिसमें कैश लिक्विडिटी आपके पास रहना स्टार्ट हो जाएगा। सबका ध्यान नंबर 2 पे, आई एम श्योर। यस, इट इज ऑल अबाउट मनी। और नंबर 2 के लिए आप पानी भी अपने साथ रखो एनी टाइम। नंबर 3 के लिए डेली मंदिर जाना चाहिए और येलो तिलक लगाएं एक इंटेंशन के साथ में। लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली तिलक लेते हैं और थोप लेते हैं, तो हमें वो काम नहीं करता है। एक इंटेंशन के साथ आप जब येलो तिलक लगाओगे तो उसका डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर नंबर 4 के लिए बी ऑर्गेनाइज्ड एवरीवेयर, इसलिए आपके सर पे येलो तिलक है। यस मैं रेगुलरली लगाती हूँ। और अभी नंबर 4 के लिए देखो, बी ऑर्गेनाइज्ड। सुना है कि जब हम ऑर्गेनाइज रहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। लेकिन जो भी मेस्ड अप अपनी लाइफ में मेस्ड अप रहता है तो उनकी लाइफ भी वैसे ही मेस्ड अप रहती है। तो अपनी वार्डरोब वगैरह सबको ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, और ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है अपनी डे टू डे लाइफ में। नंबर 5 के लिए हम अर्ली मॉर्निंग ग्रीन ग्रास पे चले तो इससे हमारा बहुत स्टेबल होता है। लाइफ में जो स्टेबिलिटी इश्यूज होती है वो आपकी बहुत कम हो जाती है। 6 के लिए अगेन परफ्यूम्स यूज़ करना सबको पसंद है ही, और ये लग्जरी का नंबर है, तो अपने आप को प्रेजेंटेबल रखो, जितना आप शो ऑफ कर सकते हैं, जितना आपको फैशन रिलेटेड आपको पसंद है अब वो करिए, इससे आपका नंबर 6 एक्टिवेट होता है। 7 के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये मोस्टली लोगों के लिए, आप मेडिटेशन जरूर करें। अगर 2 मिनट भी आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपका नंबर 7 एक्टिवेट होता है। और नंबर 8 के लिए आप ना जिम जाना स्टार्ट करें। जब हम शनि का नंबर लोहा को स्टार्ट करते हैं तो हमारा इससे 8 नंबर बहुत अच्छा होता है। नंबर 9 के लिए आप धरती पे आप बैठ के खाना खाएं, और घर में हो सके तो बेयर फुट चलें। आजकल हम क्या करते हैं, हम स्लीपर्स पहनते हैं, तो हमारा नंबर 9 एक्टिवेट कम हो जाता है। अच्छा, ऑल दीज आर रेमेडीज़ फॉर हमारा डे टू डे लाइफ। ये बहुत ही इजी रेमेडीज़ है जो हर कोई कर सकता है अपनी डे टू डे लाइफ में। दैट्स ऑल नुपुर, और ऐसे बहुत लंबा वास्ट चैप्टर है, जितना बोलेंगे उतना कम है। थैंक यू सो मच। उसके लिए पर्सनली मिलिए, लेकिन अगर सबके 1 to 9 एक्टिवेट हो गए तो वो तो परफेक्ट हो गया, राजा हो गया। नहीं ऐसा कभी किसी का नहीं होता क्योंकि हम कहीं ना कहीं रेमेडीज अगर यूज कर लिए तब तो हो जाएंगे ना। देखो, नो वन इज परफेक्ट, तो सुना होगा ना। अब क्योंकि मैंने सुन लिया, अब आई विल ट्राई टू एक्टिवेट ऑल माय 1 to 9। बैलेंस करना, या यू शुड बैलेंस द नंबर्स, you can balance them utilizing these. Now we have with us SP Shruti Singhania. She is the child and adolescent counselor at Little Minds. तो श्रुति, आई थिंक आज की डिमांड है ये सोसाइटी में। सो बच्चे बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं राइट इन लाइफ, बट पेरेंट्स शायद वो नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? See, there are lots of challenges. डे टू डे लाइफ में ना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नुपुर क्वेश्चन के लिए। और देखो, डे टू डे लाइफ में देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस जो बच्चे साइलेंटली बहुत फेस करते हैं, बट एज अ पेरेंट ना वो नहीं समझ पाते। जस्ट गिविंग यू फ्यू बेसिक एग्जांपल्स, जैसे देखो इमोशंस।
आज एक घर का एक एग्जांपल देते हैं 3 से 5 साल के बच्चे के लिए। आप बताओ उसके सामने अगर पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक हाउ विल द चाइल्ड रिएक्ट? आप यूजुअली क्या थॉट होता है? ये थॉट होता है ना कि बच्चा क्या ही समझता है, हाँ, उनके सामने कि चिल्ला भी लिया, ignore हाँ, हो गया है, हाँ। वो तो छोटा है ना, ही द चाइल्ड इज ओनली 2 and 3 years old, Right. उसके सामने अब चिल्ला भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बट यू वोंट बिलीव, उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। वैसे बच्चे क्या होते हैं ना, हाइपर सेंसिटिव के सुपर एग्रेसिव हो जाते हैं। और आप अगर देखोगे So they ना, adapt that in their lives. एग्जैक्टली दे साइलेंटली अडेप्टेड, पेरेंट्स को पता नहीं चलता, क्योंकि क्या होता है ना, उनके अंदर एक तरह का डर बैठ जाता है। डर किस तरह से? इस तरह का डर होता है उनके अंदर में कि वो ऑलरेडी उनको चिल्लाता हुआ देख रहे हैं पेरेंट्स को, ठीक है, अब उनको लगता है कहीं मेरे पे तो नहीं चिल्ला दे, सो दे लिव ऑन द एज, दे स्टार्ट लिविंग ऑन द एज। Okay. वो एक चीज़ होती है। दिस आई एम गिविंग यू जस्ट अ बेसिक एग्जाम्पल। दूसरा चीज़ होता है, ऐसे बच्चे फिर पीपल प्लीजर हो जाते हैं। Okay. दे बिकम पीपल प्लीजर बिकॉज उनको अपने मम्मी पापा को भी खुश करना है। उनको ऐसे मन में आता है कि शायद मेरे कारण तो नहीं लड़ रहे हैं। उनके अंदर ये आता है, कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग, आई होप आई एम नॉट द रीजन बिहाइंड इट। फिर वो attention भी seek करते होंगे। अटेंशन सीकर, पीपल प्लीजर, दे स्टार्ट यू नो, दे वांट टू बी परफेक्ट। Thank you. So Monica, how does Vastu influence energy, well-being and productivity in space? See, a balanced space always gives you a good well-being and good productivity. अगर आपका घर अलाइन है, like we have 16 directions and each have their own characteristics. Like if you go to north, if your north is clear, then it will give you good productivity, opportunities. Okay. Then comes northeast, that gives you a good health. भगवान धन्वंतरी जो होते थे वो वहाँ के राजा होते हैं, तो हम धन्वंतरी को इसलिए पूछते हैं कि हमें गुड हेल्थ मिले वहाँ पे। Right. फिर आता है नॉर्थ ईस्ट, दैट इज क्लैरिटी। अगर वो क्लटर हुआ तो आपको कभी क्लैरिटी नहीं रहेगी कि आपको जीवन में क्या करना है। इसलिए मंदिर प्लेस मंदिर भी प्लेस किया जाता है। देन इट कम्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, दैट गिव्स यू फन एंड रिक्रिएशन। इफ यू आर नॉट रिजुविनेटेड देन यू विल land up doing nothing. Right. Then comes your east, which gives you good connections, which lead you to greater heights. Okay. Then comes your east south east, जो जगह होता है एंग्जाइटी का, बट वहाँ पे जब हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या आगे निकलना है। Right. फिर आता है हमारा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो होता है दैट इज कैश एंड मनी, माँ लक्ष्मी का स्थान है, जो कि हमें पैसे देता है, Right. एंड गुड हेल्थ ऑल्सो। Okay. And then comes your southeast, that gives you confidence. Then comes your south, which gives you fame and relaxation. Then comes your southwest, जो ऐसी जगह है जहाँ पे हम बोलते हैं कि मतलब डिस्पोज करता है, वो हमारी जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको डिस्पोज करके जो हमें रखना है हम खाली वही रखते हैं। Then comes your southwest, that gives you stability and strength, leadership qualities. Then comes your साउथ वेस्ट के बाद में आते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट, दैट इज़ माँ सरस्वती का जोन होता है, जो कि हमारे पढ़ाई के लिए अच्छा होता है, हमारी सेविंग्स के लिए अच्छा होता है। Right. एंड सो बेसिकली वी ऑलवेज से दैट यू शुड कीप योर लॉकर इन वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट, जो कि हमें धन देता है। वेस्ट हमें बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस देता है। अच्छा। वेस्ट के बाद में फिर हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट, जो हमें अट्रैक्शन देता है। नॉर्थ वेस्ट जो हमें देता है सपोर्ट, बैंकिंग। एंड देन कम्स योर नॉर्थ वेस्ट विच गिव्स यू अट्रैक्शन। So all the 16 directions are very important for your well-being, productivity and better living. So हमको 16 directions को हम लोग बैलेंस करते हैं और फिर आपको अलाइन करते हैं आपके घर को। What I noticed was कि पैसा और good health goes hand in hand. Hand in Always. hand. And all the directions are important. It's not only that one direction, because सब direction interlinked हैं। आपको सारे डायरेक्शन को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। Right, right, of course. ये क्या एस्ट्रोलॉजी करियर और रिलेशनशिप्स के टाइमिंग पे भी इम्पैक्ट करता है? यस 100% करता है, क्योंकि टाइम, एस्ट्रोलॉजी मीन्स टाइम। हाँ। कई आप खुद देखते हो कि आपका बचपन खराब जाता है, बुढ़ापा अच्छा जाता है। किसी का बचपन अच्छा जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू द टाइम होता है। जैसे कई लोगों का बहुत अच्छा होता है, वो लोग बोलते हैं मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम बोलते हैं अच्छा टाइम में दिखाओ, सो यू कम टू नो योर बैड टाइम्स, क्योंकि हर चीज़ों की रेमेडीज होती है। लेकिन हमेशा बैड टाइम्स में लोग दिखाते लेकिन हैं। बैड में आते हैं, जब उनके गले में फंदा होता है तब वो आते हैं, फंदे उतारने में भी टाइम I know, लगती है। हाँ।
इसीलिए टाइम 100% मैटर करता है, क्योंकि कई बच्चों को भी आप देखते हैं कि 7-8 तक कुछ भी नहीं कर पाता है और सडनली वो ग्रो अप करता है, क्योंकि उसका टाइम ही तब आता है। तो ऑलवेज कि आपका टाइम आपको पता चले कि दिस इज़ माय राइट टाइम, तो आप उसके ऊपर और उसमें आप रिंग्स पहन सकते हो, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हो। और अगर आपको पता चले कि ये तो मेरा बैड टाइम्स अब आने वाला है, तो आप उस चीज़ के ऊपर भी फोकस कर सकते हो कि बैड टाइम्स में आपको क्या करना है, कुछ दान पुण्य प्रेयर्स, यही होता है। Right. और अभी के टाइम में क्या होता है, प्रेयर्स और बच्चे बहुत ज़्यादा भक्ति भाव नहीं, तो हमें उस टाइप से भी रेमेडीज रखनी पड़ती है कि इस बच्चे का बैड टाइम्स चल रहा है तो वी शुड गिव हिम सबसे इजी जो भी हमारा उपाय होता है वो उसे दिया जाता है। तो टाइम इम्पैक्ट is very करता है, important. करियर में भी पड़ता है, एवरीवेयर, मैरिज में भी। जब तक आपकी टाइम नहीं आती आपकी शादी नहीं होती है, जब तक आपका टाइम नहीं आता तब तक आपका बच्चा भी नहीं होता है। तो वो आपको देखना हो तो यू हैव टू गो टू द अकॉर्डिंग टू योर चार्ट कि आपका कब अच्छा टाइम है और कब आपका टाइम अच्छा आएगा, बच्चे का टाइम कब है, मैरिज का टाइम कब है। और मैरिज का टाइम किसी का अगर 34 हो, द पर्सन शुड नॉट गेट मैरिड अर्ली, बिकॉज उसके 34 के बाद का वो पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। ये एक एस्ट्रोलॉजी में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। बॉलीवुड में बहुत काम करता है यस timing. यस बहुत Stars- ज़्यादा stars के stars aligned है। यस हर किसी फील्ड में, एजुकेशन में, फैमिली में, करियर में, लव लाइफ में, चाइल्ड में, एवरीवेयर आपका टाइम ही मैटर करता है। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑल द फील्ड आई थिंक। Yeah, of course. In all fields, I agree. अच्छा लक्ष्मी बताओ, कौन से नंबर्स लकी माने जाते हैं और क्यों, ये तो मुझे पर्सनली भी जानना है। देखो बेसिकली क्या होता है, हर नंबर लकी होता है, बट डिपेंड करता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए क्या सूट कर रहा है। और फिर भी कई नंबर्स को हम लोग न्यूमरोलॉजी या हर फील्ड में लकी मानते हैं। लाइक पीपल बॉर्न ऑन 1, 10, 19 एंड 28 ऑफ एनी मंथ, वो होते हैं नंबर 1 से रूल किए गए। तो इनमें इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटी रहती है। तो आप देखो कि बहुत सारे पॉलिटिशियन है, रतन टाटा है, तो ये सारे लीडरशिप जो भी हैं दे आर वन रूल। फिर आता है नंबर 3, पीपल बॉर्न ऑन 3, 12, 21 एंड 30 ऑफ एनी मंथ, इनको रूल करने वाला होता है गुरु। तो ये इनबिल्ड ग्रोथ में पैदा होते हैं, ठीक है, क्योंकि गुरु इज़ ऑलवेज फॉर ग्रोथ। तो ये ग्रोथ लेके पैदा होते हैं लाइफ में, इनको कुछ ना कुछ करना रहता है और ये डेफिनेटली अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करते भी है। फिर आता है नंबर 5, जो भी किसी नंबर 5 का कोई भी एनिमी नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा सेंटर नंबर होता है, हमारे 9 नंबर्स के बीच का नंबर होता है। तो ये जो नंबर है ये लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है। तो पीपल बॉर्न ऑन 5, 14 एंड 23 ऑफ एनी मंथ, ये आप देखोगे प्रिंस से रूल करते हैं और ये प्रिंस के लाइफ जीते भी हैं। फिर आता है नेक्स्ट नंबर जो लकी होता है वो है नंबर 6, पीपल बॉर्न ऑन 6, 15 एंड 24 ऑफ एनी मंथ, इनको रूल करने वाला जो प्लैनेट होता है वो होता है शुक्र। अब शुक्र, वेनस, प्यार, रोमांस, सब कुछ, ये अट्रैक्शन, लव। तो ये नंबर जो है ये भी बहुत लकी नंबर होता है। ये अगर इनके पास पैसा नहीं भी होता है, पर ये अगर सोचते हैं कि मुझे 50,000 आज चाहिए, तो इनके पास कहीं ना कहीं से 50,000 रुपये आ जाते हैं। इसीलिए अभी देखो नंबर्स बहुत ट्रेंड में है, नेम न्यूमरोलॉजी, चाइल्ड न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी आप देखोगे कि अपना नेम स्पेलिंग को अपने जो डेट ऑफ बर्थ के सिंक करते हैं और लाइफ में उनको ग्रोथ मिलती भी है। लाइक अक्षय कुमार, करीना कैफ जो है, कटरीना कैफ जो है, करीना कपूर आई थिंक, हाँ। तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपना नेम स्पेलिंग चेंज किया है और डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में आपका लकी नंबर जो है वो आपको लाइफ में ग्रोथ देता ही है। तो उन्होंने अपना नाम स्पेलिंग जो है अपने लकी नंबर पे किया है, तो उनको अपना ग्रोथ मिला लाइफ में। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके, हाँ, इसीलिए मैंने भी अपने नाम में एक एक्स्ट्रा यू डाला है। सो श्रुति, अब बड़ों के लिए काउंसलिंग लेना आई थिंक ईजी है, और बट बच्चों के लिए आई एम श्योर टफ होता होगा, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट एट दैट मोमेंट एंड हाउ टू टेक इट। तो हाउ डू यू मेक देम फील कंफर्टेबल उस टाइम पे? सी लिटिल माइंड्स का सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव ही यही है कि बच्चों को कंफर्ट करना। सो हम जो सेशंस लेते हैं हम उनके घर पे ही जाके लेते हैं। सेशंस हो, थेरेपीज़ हो, हम उन्हीं के कंफर्ट जोन में जाते हैं। क्योंकि अगर किसी ऑलरेडी एक बच्चा एक चीज़ से गुजर रहा है, उसके बाद अगर आप उन्हें ऑफिस बुलाते हो या उसकी मम्मी उसे बोल रही है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेके जा रही हूँ मिलने, उनके लिए वो चीज़ थोड़ा और रेस्ट्रिक्टेड और डर वाला चीज़ हो जाता है, तो वो और सहम जाते हैं। राइट। तो हम क्या करते हैं, हम उनके खुद के घर में जाते हैं, उनके प्राइवेट स्पेस में उनके साथ बैठ के उनके सेशंस और थेरेपीज़ करते हैं। इससे क्या होता है, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जब पेरेंट्स हमारे पास कोई क्वेरी लेके आते हैं वो हमें 100 में से 80 बातें बताते हैं। क्योंकि 20 उनको लगता है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, 20 दे थिंक इट्स
एकदम लाइक रैंडम होंगी, हम क्यों बताएं। लेकिन जब हम उनके घर जाते हैं, हम इन्वायरमेंट देखते हैं, आपस में वो खुद कैसे ट्रीट करें एक दूसरे को, ये सब चीज़ देखते हैं। So what we do is we get the root cause of the entire situation. Okay. We not only like temporary counseling नहीं करते, वो पूरा eliminate ही कर देते हैं root cause को। तो हम simultaneously खाली बच्चों को counsel नहीं करते, parents और बच्चे दोनों को counsel करते हैं। Got it. That is how we work. So इससे ना हाँ, अपने तो आप बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं अगर पेरेंट्स होते हैं तो। पेरेंट्स सेशन के बीच में नहीं होते, ओके ओके पेरेंट्स ओके, वो हमारे साथ होते हैं अलग से। अच्छा। बट बट दे नो दे आर अराउंड। एग्जैक्टली और एक क्या होता है, पेरेंट्स के बिहेवियर में जो इश्यूज होते हैं या इन्वायरमेंट में जो इश्यूज होते हैं ना, वो सब हम एलिमिनेट कर पाते हैं। ओके तो इससे इजीली बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। दैट इज़ हाउ वी वर्क। ओके, ये सेशन हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल था। कोई एस्ट्रो वास्तु के बारे में बात कर रहा है, तो कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई न्यूमरोलॉजी, एंड ये तीनों ही चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आपके भी। एंड देन वी हैड अ चाइल्ड काउंसलिंग सेशन, जो विच इज़ द डिमांड ऑफ टुडेज। सबके लाइफ में एवरीवन इज़ अ पेरेंट, सबको डिमांड है। एंड वी हैड अ वेरी वंडरफुल सेशन। आई एम श्योर सब कुछ ना कुछ लेके जाने वाले हैं आज के इस डिस्कशन से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।